मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं और प्रिशा जा रहे हैं चेक आउट लेने, क्योंकि हमें अब ब्रेकफास्ट करके तुरंत भागना पड़ेगा। और विवेक के भरोसे हम नहीं बैठ सकते क्योंकि ये बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। इनको जैसे तैसे दोनों को उठाया और वार्निंग दी है कि जब तक हम चेकआउट करके आते हैं ना, तब तक तुम दोनों तैयार मिलने चाहिए, नहीं तो तुम लोग गए काम से। यहाँ बैठ के मैं पहन रही हूँ मेरे शूज़ और फिर जा रहे हैं हम रिसेप्शन पे। जो भी पेमेंट, थोड़े बहुत पेमेंट होंगे चाय वाय के, वो करने, चेकआउट की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि ना यहाँ से करीब पौने घंटे का रन है स्टेशन का, और फिर स्टेशन पे जाके भी ना सेटल होना होता है कि कहाँ पे हमारा वो आएगा कोच, तो इसलिए रिस्क लेना बेकार है। मैंने ना अपने बाल भी कॉम नहीं किए, मैं ऐसे ही आ गई। जल्दी से तैयार मिलने चाहिए तुम दोनों। चलिए, एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे कैसा है पता है, वी बोथ आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गर्ल्स एंड वुमेन। हम दोनों इतने रिस्पॉन्सिबल हैं ना, समय से सारे काम होते हैं हमारे, समय से हम रेडी हो जाते हैं, कहीं के लिए हम लेट नहीं होते हैं ना, और बिल्कुल टाइम टू टाइम हमारा काम होता है। विवेक के बस का कुछ नहीं है। कल रात को हम लोग हमारे फ्रेंड के यहाँ से आए, आने के बाद हमने सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम दोनों लग के पैकिंग की। इसलिए दो बैग मैंने, ये मेरा राइट हैंड बन चुका है। बहुत सपोर्ट है इसका मुझे। एंड सारी पैकिंग करते हमें लगभग एक बजे सोए होंगे हम लोग। काली वाली तो नहीं दिख रही, दूसरी वाली। हाँ, 1 बजे हम सोए और मैं 6:30 को उठ गई थी। टेंशन सी रहती है ना, अभी नहा के तैयार होना है, चेकआउट लेना है। रात हम चेकआउट लेना भूल गए थे एक्चुअली। जब भी कहीं हम लोग ट्रैवल करते हैं, सुबह जल्दी निकलना हो ना, चेकआउट हम लोग ले ही लेते हैं पहले रात को, ताकि सुबह सुबह भाग दौड़ ना हो। और अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है ना। हमारी जो स्किन है वो काफ़ी डल, डैमेज और ड्राई हो जाती है ड्यू टू द एक्सपोजर टू द यूवी रेज, यानी कि सन डैमेज हो जाता है पोल्यूशन की वजह से, सन डैमेज की वजह से, या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल रहा होता है उस वजह से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल, डैमेज और ड्राई हो जाती है। तो अगर आप भी कोई ऐसा स्किन केयर इंग्रेडिएंट ढूंढ रहे हैं जो कि आपके डलनेस को फाइट करे और आपको यूथफुल लुकिंग ग्लो दे, तो विटामिन सी विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को तो फेड करेगा ही, साथ में आपकी फाइन लाइंस को दूर करेगा। विटामिन सी आपके स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करेगा, सन डैमेज को दूर करने में हेल्प करेगा, डल स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हैं सिरोना ब्रांड से। जी हाँ, सिरोना इज इंडियाज अवार्ड विनिंग ब्रांड फॉर फेमिनिन हाइजीन। बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। ऑल सिरोना प्रोडक्ट्स आर मेड सेफ सर्टिफाइड, SLS फ्री, SLES फ्री। इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं होता, नो मिनरल ऑयल, यानी कि आप कह सकते हो कि बॉडी और एनवायरनमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है और सेफ है। तो यहाँ पे मेरे पास एक पूरा कॉम्बो है। जी हाँ, आई हैव अ कॉम्बो फ्रॉम सिरोना ब्रांड। यहाँ पे मेरे पास पूरा कॉम्बो है। कॉम्बो में है सिरोना विटामिन सी फेस वॉश, ये पैराबिन फ्री है, SLS SLES फ्री है, प्रोवाइड्स रेडियंस, रिमूव्स इम्प्योरिटीज, सूद्स स्किन। विटामिन सी चारकोल, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, ठीक है इसका। और बाकी तो मैं आपको एप्लीकेशन अभी दिखा देती हूँ। सो फेस वॉश है मेरे पास। इसके बाद है सिरोना से ही अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री रिफ्रेशिंग फेस टोनर। जी हाँ, ये टाइटन्स करेगा ओपन पोर्स को, प्यूरिफाई करेगा स्किन को, इवन करेगा स्किन टोन को। इसके अंदर भी विटामिन सी है, विच हेजल, कैमोमाइल, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं फॉर ऑल स्किन टाइप, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसके बाद है मेरे पास सीरम, पूरा एक कॉम्बो है ये, मतलब बहुत अच्छा है, सीरियसली आपको काफी हेल्प करेगा जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उससे फाइट करने में। सो यहाँ पे मेरे पास है सिरोना का पैराबिन फ्री, SLS SLES फ्री 20% विटामिन सी फेस सीरम, रेडिएंट स्किन के लिए फॉर डीप विद इन, विटामिन सी है इसके अंदर, फॉर ऑल स्किन टाइप, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये। और लास्ट में है मेरे पास, यही कॉम्बो का एक पार्ट है, दैट इज सिरोना विटामिन सी फेस क्रीम। तो इस तरह की कुछ पैकेजिंग में है ये फेस क्रीम। तो ये पूरा कॉम्बो है जिसमें विटामिन सी मिल रहा है आपको, और विटामिन सी काफी हेल्प करेगा आपके पिगमेंटेशन को, आपके डार्क स्पॉट को फेड करने में, साथों साथ ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट अप करेगा, और तो और आपकी डलनेस, स्किन पे जो भी ड्राई डैमेज हो गई है वो सब ये बहुत ही अच्छे से क्योर करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करेंगे सिरोना
Vitamin C face wash. This face wash is loaded with goodness of vitamin C that deeply cleanses and refresh dull and tired skin. Charcoal removes excess impurities and unclog the pores. Licorice root prevents excess melanin production to reduce dark spots. इसके key ingredients हैं विटामिन सी, चारकोल, लिकोराइस रूट एंड तस्मानियन पेपर फ्रूट. बस पैट ड्राई कर देना है आपको और आप कंप्लीट हैं. इसके बाद हमें टोनर यूज़ करना है. So Sirona Vitamin C Toner can help close pores and tighten cell gaps after cleansing, reducing the penetration of impurities. And मैं आपको बता दूँ this is alcohol free formulation. Toner की ingredients मैं बता दूँ विटामिन C, witch hazel, chamomile and Tasmanian pepper fruit. So इसके बाद बात करते हैं Sirona's face serum. जी हाँ, विटामिन सी फेस सीरम reduces wrinkles, hyperpigmentation, even out skin and provides the natural glow. It has gotu kola that acts as an anti-aging and help in the production of collagen. इसके key ingredient है विटामिन सी, niacinamide, gotu kola and Tasmanian pepper fruit. ये काफ़ी अच्छा सीरम है. सो लास्ट में हम हमारा स्किन केयर कंप्लीट करेंगे सिरोना विटामिन सी क्रीम के साथ, फेस क्रीम के साथ. So Sirona's vitamin C moisturizer accelerates the production of both collagen and elastin, which help keep the skin plump and firm. This vitamin C cream prevents premature aging of the skin, restoring a youthful, smooth appearance to the skin. इसके key ingredient है vitamin C, hyaluronic acid and Tasmanian pepper fruit. So ये काफ़ी अच्छा combo है, but always do a patch test before applying it on the skin. Discontinue use in case of irritation or redness. All Sirona products are made safe certified, toxic free, no SLS, no SLES, paraben free, no mineral oil. So totally safe हैं ये. I have used these products and I love them, so that's why I'm recommending them to you guys. You can use my coupon code RUCHI15 to get a flat 15% off all on the products. Only on www.thesirona.com. जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and they are also available on Amazon, Nykaa and Myntra. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक ज़रूर चेकआउट कर लेना एंड यू कैन बाय फ्रॉम देयर. का कहना है कि हम इनको मानसिक त्रास दे रहे हैं. हमने चेकआउट कर दिया, हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी. बंदा जो है उसको ऐसा कि कपड़े सोफे से उठ के उस तक आएंगे. ऐसे कैसे आएंगे भाई? मैंने बोल दिया था इसलिए आपका जल्दी चेकआउट हो गया. आप ओहो रहने दो. ये तो मैं और प्रिशा चले गए हैं ना प्रिशु? हाँ, मैंने बोल दिया था फोन करके उनको चले जाने से पहले. अभी इनविटेशन दूं कपड़े पहनने के लिए. नहा के बैठा है टॉवल बांध के, कपड़े ही नहीं पहनना. गाइस तो क्या हो गया गाइस? तो वो सुस्ता गया है. सुस्ता गया? मैं भी सुस्ताई हुई हूँ. वैसे नींद तो मुझे भी आ रही है. रात को मैं ठीक से सोई भी नहीं. सोने वाला हूँ. रुमाल मैंने आपके लिए निकाले, देखो दोनों के लिए. ये भी नया ही है. लाओ एक दे दो मुझे. वो यूज नहीं कर. तो फिर वो वाला दे दो मुझे, मैं उठा के रख दूं. लाओ मुझे दे दो. तो हमारा सफ़र घर के लिए शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग घर के व्लॉग मिस कर रहे हैं. मैं खुद भी अब तो मिस करने लगी हूँ क्योंकि अपना व्लॉग डालने के बाद मैं भी अपना व्लॉग एक बार तो ज़रूर देखती हूँ. तो मुझे पता है इस बार मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया यूट्यूब से. ब्रेक तो नहीं लिया क्योंकि रेगुलर आपको कुछ ना कुछ व्लॉग और कुछ ना कुछ वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, मैं शॉर्ट वीडियो भी रोज़ डाल रही हूँ. तो आप तो कनेक्टेड हो ही मुझसे, बट मैं थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन कुछ दिन के लिए गई. लाइक थोड़ा सा मैंने आराम किया है. वैसे आराम बहुत तो नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा मेरे एक आँख में भी एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी. वो मैं आपको काफ़ी दिन से बता रही थी ना, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करने की वजह से थोड़ा सा आँख में भी प्रॉब्लम हुआ है. तो जिस वजह से थोड़ा सा आँख को आराम दिया मैंने. ज़रा एटलीस्ट शूटिंग वगैरह कम रही तो गोवा के व्लॉग्स जाते रहे. एटलीस्ट मैं इरेगुलर नहीं हुई. भले मैं आराम करी थी बट आपके साथ मैं स्क्रीन पे रेगुलर थी. यहाँ के घर बहुत अच्छे लगते हैं गोवा के, इस टाइप के ना. जाते जाते हम लोग अच्छी तरह से निहार रहे थे गोवा को, क्योंकि गोवा कुछ लोग कह रहे थे दीदी आप बार बार एक ही जगह क्यों चले जाते हो. हर एक इंसान के ना लाइफ में कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं. तो हमारा ये फेवरेट प्लेस है, मेरा अकेले का नहीं, हस्बैंड बच्चे सबका, हम सबको बहुत पसंद है गोवा. यहाँ आके जो वाइब्स आते हैं ना, चिलिंग वाले, रिलैक्सिंग वाले, वो हमें कहीं और नहीं आते. एक तो हिल स्टेशन और एक बीच एरिया, ये दो जगह मुझे बहुत पसंद है. तो हमारा स्टेशन अब बस आने ही वाला है. और आज तो हमें स्टेशन पे भी हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है. मतलब ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ, इतना वेट हमने कभी नहीं किया. हम स्टेशन पहुंच चुके थे लगभग 10 सवा 10, और हमारी ट्रेन कितने बजे आई वो मैं अभी आपको बताती हूँ. आगे प्रिशा बताएगी आपको क्लिप में. हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ गया. पहली बार ज़िंदगी में कोई ट्रेन इतना लेट हुई, मतलब मेरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से बता रही हूँ.
यहाँ हम लोग पूरे कंटाल चुके हैं क्योंकि धूप भी इतनी थी, गर्मी खूब लग रही थी। जनवरी तो स्टार्ट हो चुका था ना। बहुत लेट हो गई है हमारी ट्रेन गाइस, 2 घंटे लेट हो गई है क्योंकि हम यहाँ से 11:30 बजे निकलने वाले थे ट्रेन में, और अभी 1 बज रहा है। हमारी ट्रेन रात को 2:30 बजे पहुँचने वाली थी। डेट मीन्स कि हम घर पे 3:30 बजे पहुँचते और फिर मुझे उसी दिन कल सुबह में स्कूल जाना है। अब ट्रेन 1 बजे पहुँची है तो हम सूरत पहुँचेंगे 5 बजे और फिर 5 बजे से 6 बजे घर जाने में लगेगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 1 घंटा दूर है सूरत। और फिर अब मैं डायरेक्ट जाऊँगी, कपड़े चेंज करके डायरेक्टली मुझे स्कूल जाना है। और मेरे को बहुत टेंशन हो रही है बिकॉज स्कूल इतना मेन नहीं है, मेरी टेस्ट है इजीली। हम लोग यहाँ पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं गाइस, 3 घंटे। 10:30 बजे आ गए थे स्टेशन पे। कितनी सारी इन लोगों ने ट्रेन पास की, लेकिन हमारी वाली अब आ रही है। एक्चुअली हमारी जो ट्रेन है वो हॉलीडे स्पेशल है, करमाली अजमेर हॉलीडे स्पेशल। तो अब उन्होंने बोला है 1 बजे तक इंतज़ार किया है, अब बस आ जाए समय से। तो हम समय से पहुँचे। प्रिशा को कल स्कूल जाना है, मुझे मेन टेंशन वही है। अभी का तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है ड्यू टू द कोरोना हाइक। की भी टेस्ट थी अभी, लेकिन अभी का ऑनलाइन कर दिया उन लोगों ने। अब मेरी टेस्ट ऑनलाइन नहीं है, 1st to 10th स्टैंडर्ड तक की ऑनलाइन कर दिया है। 2 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद, 2 से ढाई घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद हमारा ट्रेन आ गया था। और बड़ी खुशी हुई कि भाई चलो, थैंक गॉड कि ट्रेन आ गई। ट्रेन में सारे प्रिकॉशंस रखते हुए हम लोग घर पे पहुंच रहे हैं। ये फूड भी हमने ऑर्डर किया था, वो IRTC से करते हैं ना जो लोग देने आते हैं स्टेशन पे, तो वही लंच देने आए हैं। चलिए अब घर जाके मिलते हैं आपसे। आपको पता है कि 3rd जैन के बाद सबको वैक्सीनेशन लग रही है, तो मुझे स्कूल में से मिल रही है। तो ये रहा मेरा आधार कार्ड, मेरे को भी जेरोक्स करवानी है। एंड देन मैं जाती हूँ। मैंने बैग पैक किया है, मैंने बॉटल रखी है। अभी उन लोगों ने कुछ खाने की चीज़ें लेने बोला है ना। और थोड़ा मम्मम भी लिया बोल। मम्मम लिया है साथ में, और बू भी लिया है पानी। छोटा बेबी पापा के साथ। हाँ छोटा बेबी। छोटा बेरी का पप्पा भी जाला है साथ में। हाँ तो जाओ ना। ऑब्वियसली वन पेरेंट को लाना था। और हमारा रोज सुबह में झगड़ा हो रहा है आजकल। हाँ, और इसीलिए मैं घर छोड़ के जाने वाली हूँ। फिर मैंने बाबू बोल दिया चलो आप भी चलो। इसीलिए मैं के साथ जा रही है घर छोड़ के। वो किसी और के साथ नहीं जा रही, मैं अकेले जा रही हूँ। तबीयत बिगड़ चुकी है मेरी, सर्दी खांसी हो गई है बहुत। मम्मी कल इतनी चीखें खा रही थी। बट नो वरीज, मम्मी अच्छी है। मम्मी ने एक दवाई भी ले ली है। मम्मी की दवाई पापा लेके आए थे मेडिकल स्टोर से। अच्छा ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर उनको। ये भी बता दे कौन सा मेडिकल स्टोर, शाम के कितने बजे, सब बता दे। तो पापा दवाई ले आए थे, तो मम्मी अभी ले रही है, तो 2-3 दिन ऐसे कर जाएगी। सो आई विल अपडेट यू ऑन दैट। मैं आपको अपडेट दूंगी कि मम्मी की अब तबीयत कैसी है। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ, बाय। क्या आलू की सब्जी हम बनाए हैं। ये रेसिपी शेयर नहीं करी इन्होंने रेसिपी तो शेयर, लगाना चाहिए था। तो फिर इन्होंने बहुत अच्छी आलू की सब्जी बनाई है। और दो और मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है ये प्रिशा इसे चलाने के लिए कुछ दो। इसे चलाने के लिए दे रही हूँ मैं। ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेबी, मुझे सिर्फ खिचड़ी कड़ी खानी है। ये इसको कहते हैं तुअर दाल की खिचड़ी। ये तुअर के दाने हैं, यानी वो जो तुअर की ग्रीन, तुवेर की मतलब अरहर की ग्रीन, सॉरी येलो दाल जो वो आती है ना दाल येलो वाली, उसके देखो ये दाने हैं। ये दाने दिख रहे हैं इसमें बीच बीच में, यहाँ ग्रीन मिलते हैं। और इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये चावल ना मेरे साथ स्कैम हो गया है। ये मैंने बासमती राइस मंगाए थे, उसके कोहिनूर के 4 मीनार बासमती राइस, जो कि मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये मोटे बने हैं। मेरे ख्याल से मेरे मंगाने में भूल हो गई है। मैंने जो मतलब उसमें भी अलग वेरिएशन आता है ना, पेट में तो जाके ऐसे ही होने वाला है, चलता है। बातें सुनो इनकी। और ये मैंने बनाई है गुजराती कड़ी, और अभी हो रही है। लग रही है ये सच में बहुत अच्छी बनी हुई है, मैंने चखी थी तो बहुत बढ़िया बनी है। तो हम लोग हमारा लंच एंजॉय कर रहे हैं, आपको शाम को मिलते हैं। तो ये विवेक ने रेसिपी शेयर नहीं करी भाई, और बनी बहुत बढ़िया सी लगी। और वो ये मुझे दे नहीं रहे, क्योंकि मैंने और प्रिशा ने ऐसे कह दिया था तुम अच्छी नहीं बनाते तो हम तुम्हारे हाथ की नहीं खाएंगे। लेकिन बच्ची को तो दे दिया, दीदी को नहीं दिया। और सिर्फ मैंने बोला कि पापा अच्छी बना वाओ, इट्स सो डिलीशियस, यू नो। बहुत यम्मी बनी है पापा। मैंने आपको बोला एकदम अच्छी बनती है। हस्बैंड के जैसी डिलीशियस, जैसे मेरा हस्बैंड डिलीशियस ऐसे सब्जी डिलीशियस। मेरे से 2 दिन से झगड़ा कर रही है। कौन? ये पोल क्यों खोल रहे हो? पोल खोल रहे हैं ये कैमरा पे। हमारा झगड़ा चल रहा है 2 दिन से, इसलिए व्लॉग्स नहीं बन रहे, बन नहीं रहे आने के बाद। पसंद नहीं आ रहा अभी। प्रिशा, ये तो बहुत गलत बात है। कुछ भी सेंसर्ड। कुछ भी। मैं उसको बीप पसंद नहीं आ रहा है, बीप मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मुझे ऐसा बोलता है। क्या? मुझे वो बीप मुझे पसंद नहीं करती है। ओ माय गॉड, बीप बीप को बीप कह रहे हैं। चलिए हम खाना खाते हैं, फिर आपको शाम को मिलते हैं। दोस्तों, ये मेरा ओल्ड हाउस है, पुराना फ्लैट है, जहाँ मेरी मम्मी डैडी के साथ मैं रहा हूँ, मेरी बहन के साथ रहा हूँ यहाँ पे।
और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और तभी ये सब नहीं था यहाँ पे। और यहाँ अभी कुछ एक घर था लेकिन वो तोड़ दिया यहाँ पे। और ये बिल्डिंग कुछ नहीं थी, सिर्फ हमारी एक बिल्डिंग थी। बराबर है। बहुत सालों के बाद आया हूँ, अच्छा लग रहा है पुराने घर पे आने का। पुराना घर होता है हमारा। और ये हमारा घर है, आप देख रहे होगे, ये अभी है, ये हमारा पुराना घर है। और ये मेरी जीवन की पहली बाइक है जो मैंने परचेज़ की थी। तो उसकी हालत बहुत खस्ता है अभी, बहुत ही खस्ता हालत है उसकी अभी। और ठीक है, मेरी लाइफ में पहली बाइक ली थी, मुझे अच्छा लगा था जब मैंने बाइक ली। तो मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती, ये TVS विक्टर बाइक है। हाँ, इस बिल्डिंग से बहुत ही पुरानी एक यादें हैं जुड़ी हुई हैं। मेरे पैसे से मैंने ये फ्लैट लिया था। मेरे फादर ने मुझे हेल्प की थी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा लाइफ का पहला हाउस मैंने परचेस किया था और अब बहुत अच्छा लगा। एक अपना खुद का घर होता है, ये हमारा घर है। आपने शायद आगे भी देखा होगा, जिन्होंने जो मेरे जो है फॉलोवर्स दीदी के, उन्होंने नहीं देखा होगा। ये हमारा पुराना टीवी, ओल्डेस्ट टीवी। ये मेरा फादर का हेलमेट है। जब मेरे फादर 2014 में एक्सपायर हो गए, लेकिन उस टाइम का हेलमेट है, अभी भी मैंने उसको संभाल के रखा है एक याद की तरह। ये कुछ मेरी स्कूल की यादें हैं। मेरा स्कूल का ड्रेस हुआ करता था और मैं ये तभी हमारे यहाँ 4 हाउसेस हुआ करते थे, ग्रीन, येलो, वायलेट, ऐसे करके 4 हाउसेस हुआ करते थे। और मैं येलो हाउस का कैप्टन था। उसका फोटो है ये। अभी शायद हम लोग इसी घर में रहने आ जाए, शायद ऐसे कुछ सोच रहे हैं। हाँ, ये पुराने सब बर्तन है मेरी मॉम के टाइम के। ये अपनी यादें ताज़ा करना चाहते हैं यहाँ रह के। कब आ रहे हो फिर रहने के लिए? बहुत ही ओल्ड कपबोर्ड है। समझ लीजिए इस कपबोर्ड को कम से कम 40 साल के ऊपर हो गया। मेरे फादर ने लिया था उनके वेडिंग के टाइम पे, वेडिंग से पहले उनके पास था, सॉरी। और ये 40 इयर्स पुराना है ये कपबोर्ड। ये है प्योर साग का कपबोर्ड है। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से हमने अभी तक उसको संभाल के रखा है और भी बहुत अच्छी तरह से। इस बेड को कम से कम समझ लीजिए 46 या 47 इयर्स हो गए इस बेड को। जितने साल मुझे है उतने साल इस बेड को हुए हैं। लेकिन देखो, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, वो ओल्ड इज गोल्ड है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये है, काफ़ी टाइम पहले बताया था कि ये है हमारे घर पे, और इसमें 6 बनते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बने हैं 4 और उसमें हाफ ही हुआ है लास्ट वाला। और जो बच्चों वाली वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन जो मेरी हुई है उसके बाद मेरा हालत कुछ नहीं है, मेरा बस हैंड पेन कर रहा है। शायद से ये भी हो सकता है कि मुझे ऑलरेडी कोविड हो गया, इसीलिए मुझे हो रहा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स को फीवर आ रहा है। मेरी क्लासमेट्स जो हैं उनसे बात की मैंने, उनको फीवरिश लग रहा था, और एक की तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़े तो डाउन साइड्स रहेंगे ही। एंड ये होने ही वाला है, बस होने ही वाला है। 20 to 30 seconds। इसके अंदर आता है, आपको मिलते हैं ये कप्स जो होते हैं, वो एक स्कूप मिलता है, फिर एक अलग से 2 पैकेट मिलते हैं अंदर। उसमें एक में बेकिंग पाउडर होता है मिक्स, और एक में चॉकलेट फज होता है, मतलब वो चॉकलेट पूरा मिक्स वाला। और ये मतलब इतना फूलने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये फूल गए काफी। ये लास्ट वाला मेरा है। ये ना लावा कम कपकेक्स हो चुके हैं, अब पता नहीं कैसे होंगे। मैंने तो जो यहाँ लिखा था वही किया है, देखते अब। यहाँ पे लिखा है अ लॉन्गर और शॉर्टर बेकिंग टाइम ऑफ इवन 1 मिनट इन्फ्लुएंसेस अमाउंट ऑफ मोल्टन चॉकलेट कोर। मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपका चॉकलेट इतना नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कैसा होता है ये। मैंने तो बहुत मेहनत से बनाया है, और आज बनाया है क्योंकि आज मुझे पता नहीं बहुत टेस्टी खाने का मन कर रहा है। जब से हम घर पे आए हैं तब से मैं कुछ टेस्टी मिल ही नहीं रहा मुझे, और कल मैगी खाई थी हमने, और आज मैंने बनाया ये टेस्टी डेजर्ट्स टाइप्स। और ये ग्लव्स मम्मा ने मंगाया अमेजोन से हेलो मेरे लिए, और अभी आज कहता है आज मैं निकालूंगा। हाँ, आज निकालूंगा मैं।
देखते हैं मम्मी जैसे बोलेगी, क्योंकि मम्मी ना इसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहती है, लग जाएगा इसे। मैं खुद भी निकालने के लिए डर रही हूँ, क्योंकि ये ग्लव्स ही इतने मोटे हैं कि ये ग्लव्स ही कभी अटकते कोई हैं। चीज नहीं करती मैं, मतलब कभी कभी जो डब्बा होता है ना भारी भारी, उससे ऐसे एक हाथ से पकड़ के लेके आ जाता हूँ मैं। हाँ कुछ भी। हाँ, तो पापा अभी से ये पूछ हो ले। रहे हैं बस, और जैसे ये होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया, और देखते हैं कैसा होगा ये। ओह ओह यस, ये परफेक्ट बना है। परफेक्ट लावा केक है। ये हो रहा है, लावा अंदर से निकल रहा है। देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट करके मम्मी से बताऊंगी मैं, पापा से, अभी से, कि कैसा बना है। वैसे ये परफेक्ट लावा केक है, थोड़ा ये हार्ड हो रखा है, देख रहे हो। कुछ नहीं, देखते हैं अभी, खा के बताती हूँ मैं कैसा बना है। वैसे मैं ही बना रही हूँ, इसीलिए मम्मी पापा से दिखवाती हूँ कैसे बनाया, वो बताएंगे। क्या पसंद आया? टेस्टी इसके अंदर लावा है बहुत। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत ही मैं मम्मी का मुंह नहीं दिखाई, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं है, जब से हम गोवा से आए मम्मी को बहुत जुकाम हो रखा है, और मम्मी अभी बहुत टायर्ड है, इसलिए मम्मी को नहीं दिखा रही हूँ मैं पापा को दिखाती हूँ। कैसा लगा पापा? एक नंबर बना है, एक नंबर। सच्ची? मेरी बच्ची इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रियल में उसने बहुत बढ़िया बनाया है। एक लावा नंबर, बीच में। सीरियसली बहुत बढ़िया बनाया है उसने। सच्ची ना? पसंद आया? क्या दोगे 10 आउट ऑफ? 10। हाँ थैंक यू। अभी 10 आउट ऑफ 20 100। ठीक है।